दोस्तों, हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 8 की हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 का पाठ 17 बाज और सांप का प्रश्न अभ्यास करेंगे। पहला प्रश्न है, लेखक ने इस कहानी का शीर्षक कहानी के दो पात्रों के आधार पर रखा है। लेखक ने इस कहानी के लिए बाज और सांप को ही क्यों चुना होगा? क्या यही कहानी किसी और पात्रों द्वारा भी कही जा सकती है? आपस में चर्चा कीजिए। तो इसका उत्तर है कि लेखक ने इस कहानी के लिए दो नायकों सांप और बाज का चयन इसलिए किया है क्योंकि बाज को जहां आकाश की असीम ऊंचाई से प्यार है, वहीं सांप को अपने अंधकार युक्त जीवन से प्यार है। बाज साहस एवं वीरता का प्रतीक है, जबकि सांप को कायरता का प्रतीक बताया गया है। बाज अंतिम घड़ी तक आकाश में उड़ पाने की अभिलाषा रखता है, जबकि सांप भूलकर भी दोबारा ऐसा नहीं करना चाहता। इस कहानी को शेर और बकरी के माध्यम से भी प्रस्तुत किया जा सकता है। इसका कारण शेर को जंगल की स्वच्छंदता पसंद है, वहीं बकरी को उसका बाड़ा। शेर एक निर्भीक प्राणी है तो दूसरा कायर। कहानी से प्रश्न है, घायल होने के बाद भी बाज ने यह क्यों कहा, मुझे कोई शिकायत नहीं है? विचार प्रकट कीजिए। तो घायल होने के बाद भी बाज ने कहा, मुझे कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि उसने जिंदगी को जी भरकर जिया था। उसके शरीर में जब तक शक्ति थी उसने सभी सुख भोगे थे। उसने अपने पंखों के दम पर दूर दूर तक उड़ान भरी तथा आकाश की असीम ऊंचाइयों को पंखों से नापा था। अगला प्रश्न, बाज जिंदगी भर आकाश में ही उड़ता रहा, फिर भी घायल होने के बाद भी वह उड़ना क्यों चाहता था? तो इसका उत्तर है, बाज जिंदगी भर उड़ता रहा, फिर भी वह घायल होने पर उड़ना चाहता था, क्योंकि उसे आकाश की असीम शून्यता से प्यार था। वह आजीवन उड़ने से प्यार करता था और मरने तक ऐसा करना चाहता था। उसे आकाश में स्वच्छंद उड़ना पसंद था। उसने जिंदगी से हार नहीं मानी थी, उसमें साहस था। अगला प्रश्न, सांप उड़ने की इच्छा को मूर्खतापूर्ण मानता था, फिर उसने उड़ने की कोशिश क्यों की? तो सांप उड़ने को मूर्खतापूर्ण मानता था, फिर भी उसने उड़ने की इसलिए कोशिश की क्योंकि उसने मृत्यु के निकट पहुंच चुके घायल बाज को उड़ने के लिए लालायित देखा था। उड़ने में असमर्थ बाज के मुंह से करुण चीख निकल रही थी कि उड़ न पाने की पीड़ा उसे अंदर तक सता रही है। उसकी उड़ने की असीम चाह देखकर सांप भी आकाश की असीम शून्यता को पाने के लिए लालायित हो उठा। वह भी आकाश में छिपे खजाने का रहस्य पाने तथा उड़ान का स्वाद चखने के लिए बेकरार हो उठा। अगला प्रश्न, बाज के लिए लहरों ने गीत क्यों गाया था? तो बाज के लिए लहरों ने गीत इसलिए गाया क्योंकि घायल होने के बाद भी उसके उत्साह में जरा भी कमी नहीं आई थी। वह आकाश की ऊंचाइयां पाना चाहता था। अपनी जान हथेली पर रखकर घायल बाज आसमान में उड़ान भरने को निकल पड़ा। बाज के साहस, वीरता और बहादुरी से प्रभावित होकर लहरों ने गीत गाया। अगला प्रश्न, घायल बाज को देखकर सांप खुश क्यों हुआ होगा? तो घायल बाज को देखकर सांप इसलिए खुश हुआ होगा क्योंकि घायल बाज अब उसका अहित नहीं कर सकता है। अब उसे बाज से डरने की आवश्यकता नहीं है। जीवन भर निरीह एवं कमजोर प्राणियों तथा स्वयं उसका भी शिकार करने वाला बाज अब स्वयं असहाय अवस्था में पड़ा है। बाज शीघ्र ही मर जाएगा। अपने स्वाभाविक शत्रु को मरणासन के निकट देखकर वह खुश हो रहा था। कहानी से आगे का प्रश्न है, कहानी में से वे पंक्तियां चुनकर लिखिए जिनसे स्वतंत्रता की प्रेरणा मिलती हो। तो स्वतंत्रता की प्रेरणा देने वाली पंक्तियां निम्न हैं। पहला है, दूर दूर तक उड़ानें भरी हैं, आकाश की असीम ऊंचाइयों को पंखों से ना पाया हूँ। यदि तुम्हें स्वतंत्रता इतनी प्यारी है तो इस चट्टान के किनारे से ऊपर क्यों नहीं उड़ने की कोशिश करते? उसने गहरी सांस ली और अपने पंख फैलाकर हवा में कूद पड़ा। हमारा गीत जिंदगी के उन दीवानों के लिए है जो मरकर भी मृत्यु से नहीं डरते। तो कुछ ये पंक्तियां हैं जो कि स्वतंत्रता की प्रेरणा देती हैं। अगला प्रश्न, लहरों का गीत सुनने के बाद सांप ने क्या सोचा होगा? क्या उसने फिर से उड़ने की कोशिश की होगी? अपनी कल्पना से आगे की कहानी पूरी कीजिए। इसका उत्तर है
कि बाज की मृत्यु के बाद जब लहरों ने गीत गाया तो उस गीत को सुनने के बाद सांप में साहसपूर्ण जिंदगी जीने की प्रेरणा जाग उठी। उसने आकाश की असीम ऊंचाइयां तथा विस्तार में उड़ने के लिए अपने शरीर को हवा में उछाल दिया होगा, लेकिन वह उड़ नहीं पाया होगा और नदी में गिर गया होगा। फिर मुश्किल से वह नदी से बाहर निकल पाया होगा। सांप के उड़ने का अनुभव अच्छा नहीं होगा, इसलिए वह दोबारा प्रयास नहीं किया होगा। अगला प्रश्न, क्या पक्षियों को उड़ते समय सचमुच आनंद का अनुभव होता होगा या स्वाभाविक कार्य में आनंद का अनुभव होता ही नहीं है? विचार प्रकट कीजिए। तो हाँ, पक्षियों को उड़ान भरते समय सचमुच ही आनंद का अनुभव होता होगा। प्रकृति ने उन्हें उड़ने के लिए ही पंख दिए हैं, तो इन पंखों की मदद से उनकी उड़ने की प्रसन्नता दिखती ही बनती है। उन्हें उड़ने में सचमुच आनंद का अनुभव होता होगा। इसके अलावा पक्षियों को अपने घोंसले के लिए तिनका जुटाने, बच्चों के लिए भोजन लाने आदि स्वाभाविक कार्य में भी आनंद अनुभव होता होगा। अगला प्रश्न, मानव ने भी हमेशा पक्षियों की तरह उड़ने की इच्छा की है। आज मनुष्य उड़ने की इच्छा किन किन साधनों से पूरी करता है? इसका उत्तर है कि मनुष्य ने आदिकाल से पक्षियों की तरह उड़ने की इच्छा मन में सजो रखी थी। अपनी इस इच्छा को वो पूरी करने के लिए नाना प्रकार के प्रयोग किए। उसने आकाश में उड़ान भरने वाले अनेक साधन, हेलीकॉप्टर, रॉकेट, वायुयान आदि का आविष्कार किया। मनुष्य अपनी उड़ान की इच्छा हेलीकॉप्टर, वायुयान, रॉकेट, ग्लाइडर, सुपरसोनिक विमान आदि के माध्यम से पूरी करता है। अनुमान और कल्पना पर आधारित प्रश्न है, यदि इस कहानी के पात्र बाज और सांप न होकर कोई और होते तब कहानी कैसी होती? अपनी कल्पना से लिखिए। तो इस प्रश्न का उत्तर विद्यार्थी स्वयं अपनी कल्पना के आधार पर करेंगे कि यदि इस कहानी में पात्र बाज और सांप न होते तो कहानी कैसी लगती। भाषा की बात, कहानी में से अपनी पसंद के 5 मुहावरे चुनकर उनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो पहला मुहावरा है भांप लेना, जिसका अर्थ होता है अंदाजा लगा लेना या जान लेना। वाक्य प्रयोग करेंगे, मैंने उसकी शातिर चाल को भांप लिया था। अगला मुहावरा हिम्मत बांधना, जिसका अर्थ होता है हौसला बढ़ाना। वाक्य प्रयोग करेंगे, पापा ने परीक्षा के लिए मेरी हिम्मत बांधी। अगला मुहावरा अंतिम सांस गिनना, यानी मृत्यु के करीब होना। तो इसका वाक्य बनाएंगे, दादाजी की हालत देखकर माताजी समझ गईं कि वे अंतिम सांस गिन रहे हैं। आंखें चमक उठना, यानी बहुत खुश होना। बहुत दिनों बाद अपनी मम्मी को देखकर मेरी आंखें चमक उठीं। प्राण हथेली पर लेना, इसका अर्थ होता है जान की परवाह न करना। तो इसका वाक्य प्रयोग करेंगे कि फौजी अपने प्राण हथेली पर रखकर देश की रक्षा करते हैं। आंखों से ओझल होना, यानी गायब होना। वाक्य प्रयोग करेंगे, वह इतना तेज दौड़ा कि देखते देखते मेरी आंखों से ओझल हो गया। अगला प्रश्न, आरामदेह शब्द में देह प्रत्यय है। देह देने वाला के अर्थ में प्रयुक्त होता है। देने वाला के अर्थ में द, प्रद, दाता, दाई आदि का प्रयोग भी होता है, जैसे सुखद, सुखदाता, सुखदाई, सुखप्रद। उपर्युक्त समानार्थी प्रत्ययों को लेकर दो शब्द बनाइए। तो द से हम बनाएंगे सुखद, दुखद, प्रद, हानिप्रद, लाभप्रद, दाता, आश्रयदाता, मुक्तिदाता, अन्नदाता, दाई, दुखदाई, सुखदाई, फलदाई इत्यादि शब्द बना सकते हैं। तो इसके साथ ही इस पाठ के प्रश्नाभ्यास समाप्त होते हैं। अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं। धन्यवाद।